लाया गया था इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा, ठीक है। सो दिस एक्ट हैड बीन हरिडली पास थ्रू इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्दो इट वाज कम्प्लीटली अपोज्ड बाय इंडियन मेंबर्स। अब हमें पता है दैट कैसे गांधी जी 1918 तक आते आते कैसे 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट कर चुके थे। 1918 में भी किया था, सत्याग्रह मूवमेंट्स कर रहे थे। तो अब उधर के जो लोग थे, ब्रिटिश के लोग थे, ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, उन्हें डर लगने लगी, इतनी जल्दी जल्दी मूवमेंट आ रही है और वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने पास किया, इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्या पास किया, रॉलेट एक्ट, जो कि इंडियन मेंबर्स जिसके खिलाफ थे, पूरी तरह से खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने फिर भी पास किया। इट हैड गिवन द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। और इस एक्ट के चलते वो कहते थे दैट गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है कि जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी देश भर में चलेगी या सत्याग्रह को रोकने की जितनी भी ऐसी एक्टिविटी चलेगी वो उन्हें रोक सकता है। सत्याग्रह चल रहे हैं तो उन्हें आप रोक लो, ठीक है। और जबकि इंडियंस इसके सख्त खिलाफ थे। इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं कि जितने भी ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वो जेल जा सकते हैं। और पहले के टाइम पे होता था एटलीस्ट उन्हें 2 साल का टाइम मिलता था, फिर उन्हें कोर्ट भेजा जाता था। लेकिन अब ऐसा हो रहा था कि अब उन्हें इस चीज़ का भी टाइम नहीं मिलेगा, विदाउट एनी ट्रायल वो जेल में अब भर्ती होंगे, ठीक है। सो क्या लिखा है दैट इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स के उसका ट्रायल का भी टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दैट व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आपको पता है दैट सत्याग्रह के बाद उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था। तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रोकने की बात क्यों रोका इन्होंने, तो कहा गया है दैट इन Feb 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1922 में फेब में महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया वे अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक रहे हैं, उधर से विड्रॉ कर रहे हैं। ही फेल्ट द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट इन टू मैनी प्लेसेस। उन्हें लग रहा था कि कई जगहों में जैसे आप पता है दंगे हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रही थी, लोगों को मारपीट करके बिठाया जा रहा था। तो उन्हें लगने लगा दैट ये मूवमेंट ना कई जगहों में काफ़ी वायलेंट हो रहा है एंड सत्याग्रहीज नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल्स। और उन्हें लगा दैट जो सत्याग्रह का मतलब होता है ना वो क्या था, अहिंसा, ठीक है। मतलब कि कोई भी वायलेंस नहीं होएगी और सत्याग्रह को सबसे पहले ट्रेन करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। उन्हें प्रॉपर मतलब समझ नहीं आया, ट्रेन करना पड़ेगा, इससे पहले हम इस मूवमेंट को पूरी तरीके से लॉन्च करें। इसलिए उन्होंने 1922 में फेब में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से विड्रॉ करवा लिया था। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेंट बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का आइडिया क्या है आपको पूरा डिस्क्राइब करना है। 5 नंबर में आ सकता है, 4 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। तो क्या लिखा है, The idea of satyagraha emphasized the power of truth and the need to search for truth। तो सत्याग्रह किस पे फोकस करता था कि क्या पावर है ट्रुथ की एंड नीड